में तुरपाई करने के बाद है ना उंगलियों की ऐसी हालत हो जाती है, लेकिन लेडीज़ें सोचती हैं कि बहुत ही आसानी से हो जाता है सिलाई। तो ऐसा नहीं है बहन, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जो लेडीज़ घर में काम करती हैं, घर के काम करने के बावजूद वो सिलाई करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो घर में फ्री हैं तो इसलिए वो सिलाई करती है। कि वो इसलिए सिलाई करती हैं ताकि वो घर में रहकर जो चीज़ उन्हें आती है वो थोड़े पैसे कमा ले, अपनी मेहनत कर ले, घर में रह के कुछ काम कर ले। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो घर में फ्री हैं या फिर उनके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं या कोई है उनके साथ में हेल्प करने वाला। कोई नहीं काम करवाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको कुछ काम आता है, कोई काम कर रहा है तो उसकी वैल्यू करनी चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप 11:11 हो रहे हैं। मैंने सूट की कटिंग करी है क्योंकि पूरा दिन मैंने सिलाई करी थी और रात को मैं सूट की कटिंग करके रख देती हूँ नेक्स्ट डे के लिए। जब दिन शुरू होना तो उसके बाद मैं घर के सारे काम खत्म करके सीधा सिलाई के लिए बैठ सकूँ। अगर उस टाइम पे मैं कटिंग करूँगी ना तो सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तो मैं वो इसलिए रात को ही कटिंग करके रख देती हूँ, जिससे सिलाई करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी भी हो जाती है। तो इसलिए मैं कटिंग करने के बाद फिर सारा मैंने यहाँ पर समेटा, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, गुड़िया भी नहीं सोई थी। सिलाई के साथ साथ ना घर के भी सारे काम होते हैं जो नॉर्मली लेडीज़ होती है, जो घर के सारे काम करने के बाद जो थक जाती हैं उस पे वो रेस्ट करती हैं, फिल्म मूवी वगैरह देख लेती है, दिन में सोती हैं। तो भाई दिन में जिस टाइम पे आप लोग सोते हो ना उस टाइम पे मेरे जैसी बहुत सारी जो लेडीज़ हैं घर में रहती हैं, सिलाई करती हैं, उस टाइम पे हम मेहनत करते हैं, मेहनत करके सोचते हैं कि कुछ कमा ले या कुछ है ना, अपना जो हमने सीखा है उसका हम यूज़ कर लें। ये मैं कपड़े सिल रही हूँ, ये वाले वो मेरी न्यू कस्टमर है और वो इतनी अच्छी हैं। उन्होंने पहले मुझसे एक सूट सिलवाया तो उसकी फिनिशिंग उनको अच्छी लगी, उसकी सिलाई भी बहुत अच्छी लगी और फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई, तो और डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। तो फिर वो 2 सूट और देकर गई मुझे, फिर वो भी मैंने उनमें भी अच्छे से डिज़ाइन डाले। उनके सभी वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है और वो भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर वो 3 सूट और दे के गई और सच में इतनी अच्छी थी नहीं कि इतने सारे सूट सिलवाए और एक भी रुपया उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि आप कम कर लो, वरना तो इतने सारे सूट सिलवाने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि कम कर लो, कम कर लो। कई कई लेडीज़ है ना इतनी ज़्यादा परेशान कर देती, लेकिन ये वाली सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोग देख लो कि भाई कितनी मेहनत लगती है घर के काम के साथ साथ। अगर कोई लेडीज़ इस तरीके से सिलाई कर रही है या फिर कोई और भी काम कर रही है तो उसका ना, अगर उसकी मेहनत का उसको देना चाहिए। अगर जितना रेट उसने बताया या तो आप पहले ही बोलो कि भाई नहीं हम तो इतना देंगे, तो वो आगे से अगर उसको पड़ेगा तो वो लेगी। पता है इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कल एक लेडीज़ आई, वो मुझे सूट देकर गई थी कॉटन का, तो वो कल लेने आई थी। तो मैंने उन्हें सिंपल कॉटन सूट के जो है वो 250 रुपये बताए थे, जितना का मैं सिलती हूँ। और यहाँ की पास वाली दुकान है, जितने भी हैं यहाँ पर 450 रुपये सिंपल सूट की सिलाई है। तो वो मुझसे बोलती हैं कि जब सूट लेने आई, पहले मैंने उन्हें 250 रुपये बताया तो वो ओके बोलकर चली गई कि ठीक है मैं दे दूँगी, आप सिल देना। तो मैंने उनका सूट सिल दिया, अच्छे से मैंने डिज़ाइन वगैरह भी डाला। लेकिन जब लेने आई तो बोल रही थी कि 200 का ले लो। मैंने कहा मैंने तो आपको बोला था कि मैं तो 200 का में नहीं 250 में सिलती हूँ। तो बोले कि नहीं मैं तो ऐसे घर में नहीं सिलवाती हूँ, मैं हमेशा दुकान पे जाके सिलवाती हूँ, मैं ऐसे फ़र्स्ट टाइम सिलवा रही हूँ। तो भाई मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तुम दुकान पे जाके जितने भी वो बोलते हैं तुम दे आती हो, तो घर में देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? जब आपको पूरी फिनिशिंग मिल रही है, हर चीज़ आपको अच्छे से मिल रही है, तो भाई घर में अगर सिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फालतू हैं, खाली बैठे हैं तो ही आप लोगों की सिलाई कर रहे हैं। वो घर के काम के साथ साथ, बच्चों के पालने के साथ साथ सिलाई भी करते हैं क्योंकि उन्हें आती है। और ये वही लेडीज़ होती है जिन्हें सिलाई के नाम का ABCD कुछ भी नहीं आता, जो सिर्फ लेक्चर झाड़ना जानती है। ऐसी बहुत सारी लेडीज़ देखी है मैंने जिन्हें सिलाई के बारे में कुछ नहीं आता और बोलती है कि सिलाई तो ऐसी हो जाती है, सीधी सीधी तो सिर्फ में सिलाई मशीन चलानी होती है। तो भाई तुम जैसी औरतें सीख लो ना, अगर प्रॉब्लम है, तुम्हें पैसे नहीं देने तो भाई सीख लो, सीख के अपने घर में बैठ के सिलाई कर लो, ना पैसे देने लास्ट में पड़ेंगे वो और ना इतना ही ज़्यादा किसी से बहसबाजी सिलवाने करने पड़ेंगे लगी और ना ही 50 कहीं रुपए के जाना ऊपर, तो पड़ेगा। मैंने उनसे तो यही बात आसानी से बोली, आप मैंने कहा लोग कोई अपने बात कपड़े नहीं, खुद ही आप सिल 200 सकते हो। रुपये दे जाओ, लेकिन आगे से आप है ना सिर्फ दुकान में ही जाके सूट सिलवाना, क्योंकि आप घर की जो लेडीज़ें होती हैं जिन्हें घर में सूट सिलती हैं आप उनसे सिलवाने के लायक नहीं हो। तो आप सिर्फ दुकान पर ही जाके सूट सिलवाइएगा, आप वहीं पर अच्छी लगती हैं। और वो चली गई। सच में मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मैंने कहा कैसी कैसी लेडीज़ हो जाती हैं जो किसी के ना तो काम की वैल्यू करती हैं और सिर्फ अपनी इंसल्ट करवाने आ जाती हैं। तो मैं सुबह उठी, घर का मैंने सारा काम किया और आज मुझे गुड़िया के स्कूल भी जाना था क्योंकि उनकी मैम ने बुलाया था, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो उन्हें कुछ बात करनी थी। तो मैं वहाँ पर गई और मैंने रात को ही कटिंग कर कर रख दी थी, तो इसका रीज़न यही है ताकि जब मैं सुबह काम से फ्री हो जाऊँ तो डायरेक्ट मैं सिलाई पर बैठ जाऊँ। तो आपने देखा होगा सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं अपना सिलाई करने के लिए बैठ गई। स्कूल से आने के बाद मैंने गुड़िया को खाना खिलाया, इनको भी लंच पैक करके दिया। उसके बाद पूरा काम ख़त्म ख़त्म करने के बाद
मैं यहाँ पर सिलाई करने के लिए बैठी। ये जो एक कस्टमर आए जिन्होंने मैं आपके बारे में उनके बारे में बता रही थी कि उन्होंने काफ़ी सारे सूट सिलवाए और बहुत अच्छी थी सच में। ये उन्हीं का एक सूट था, सच में मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। इसका प्रिंट भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो ये मिरर वाला सूट था, तो इसको मैंने हाथ से ही कच्चा कर दिया क्योंकि मशीन से करने में ना इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और फिर जो काफ़ी सारे मिरर थे ना वो भी तोड़ने पड़ते, इससे ना उसकी लुक ख़राब हो जाती। और कच्चा करने के बाद फिर मैंने इसका जो नेक है वो मैंने इसको कट किया। और साथ में मेरी गुड़िया ना बैठ के पढ़ाई भी कर रही थी क्योंकि सभी बच्चों के ना एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही चुके हैं, तो उसकी भी पढ़ाई साथ के साथ में करवा ही रही थी। और फिर उसके बाद मैंने इसके जो गले वगैरह थे वो बनाए, क्योंकि हैवी हैवी सूट है, तो इसमें ना गोल गला ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जो प्रिंट वाले होते हैं या फिर जो ना सिंपल सूट होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा मैं कटिंग वगैरह या फिर नेक डिज़ाइन डाल देती हूँ। तो आपको मैं दिखाऊंगी ना इस सूट को बनाने में ना कितना बुरा हाल हुआ है, सच में बहुत ज़्यादा। इस सूट को बनाने में जितना ये सुंदर दिखने में है ना, इतना ही इसमें मेहनत लगी है। सिर्फ गला गला बनाने में मेरी 3 सुई टूट चुकी थी, सिर्फ गला ही बना था। और आगे तो आप देखोगे ना, इसमें ये देखिए आगे का जब मैंने इसको करा, मतलब इसमें फिटिंग वगैरह लगाई, तो मेरी टोटल 6 सुई इसमें टूटी थी। ये तो सिर्फ गले में और फिटिंग की सिलाई में टूटी हैं 6 तो। और उसके बाद है ना फिर मैंने इसको जो दामन वगैरह है उस पे मैंने इसको मतलब सिलाई से नहीं किया, उसको मैंने हाथ से ही किया, जिससे ना इसके जो मिरर है वो रख जाएंगे, क्योंकि हैवी सूट है और सारे मिरर हटाने पड़ते। तो मैंने कहा इसका डिज़ाइन और मतलब लुक ख़राब हो जाता, तो उसकी वजह से मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया और उसके हाथ से ही मैंने इसको कच्चा किया, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ना सिल्की कपड़ा था ये। और साथ के साथ है ना गुड़िया भी बीच में खेल कर आ गई 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद इसका ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो उससे पहले जो भी इसकी मैम ने दिया था पढ़ाई करने के लिए उसका रिवीजन करवा रही थी। और यहाँ पर मैं कर रही थी सूट का दामन का कच्चा कर रही थी, क्योंकि मिरर वगैरह बहुत ज़्यादा थे और उन्हीं की वजह से इसकी लुक आ रही थी। तो मैंने सोचा ख़राब नहीं करती, इसको मैं हाथ से ही कच्चा कर लेती हूँ। तो कच्चा करने के बाद यहाँ पर जो है सूट बनकर कंप्लीट हो चुका था। तो ये देखिए इसका जो है ना इसका ये लुक बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसके जो दामन पे प्रिंट बनाया वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और सिलते सिलते ना मुझे काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि 4:30 बज गए थे शाम के। और इस सूट को बनाने में टोटल मेरी 6 सुई टूट चुकी थी। तो भाई इन चीज़ों में भी लगता है, सामान भी लगता है, मेहनत भी लगती है। अब उनको कोई इग्नोर करे, पैसे ना दे तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये ऐसा नहीं है कि सभी वो लेडीज़ ही ऐसा होती हैं, नहीं। जिनके ये सूट है ना सच में वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बोल भी रही थी कि अब तो मैं हमेशा ना आप ही से सूट सिलवाऊंगी। और उन्होंने मुझसे पहली बार सूट सिलवाया, पहली बार में ही 6 सूट सिलवाए थे। तो कोई ऐसे ही तो नहीं सिलवाता, ना ही किसी को। अगर जब हमें किसी की चीज़ अच्छी लगती है, काम अच्छा लगता है, तभी हम किसी पर विश्वास करते हैं और इतने हैवी हैवी सूट देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हैवी सूट को ही मैं अच्छे से सिलती हूँ, नहीं। कि अगर कस्टमर का 250 का 500 का कितना भी कम से कम का भी सूट होगा ना, मैं उसको इतने ही अच्छे से सिलती हूँ अपने सूट के अलावा। क्योंकि अपने सूट में मैं बस जल्दी जल्दी कर देती हूँ काम, लेकिन जब कस्टमर का सस्ते से सस्ता हो या महंगे से महंगा हो, मैं उसे बहुत ध्यान से और अच्छे से सिलती हूँ। मैं यही सोचती हूँ कि जब मैं काम कर रही हूँ तो आगे वाले को पसंद आना चाहिए, ताकि कस्टमर हमारे पास फिर से वापस आए। मेरी कोशिश है ना हमेशा यही रहती है कि सबसे अच्छा करो कस्टमर का, ताकि वो कहीं और ना जाए और उसको हमारा काम पसंद आना चाहिए। तो सारी सिलाई करने के बाद है ना यहाँ पर मैंने रात का डिनर बनाया। 8:45 बज रहे थे जब मैं उठी सिलाई करने के बाद। ये तो मैंने 2 सूट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद मैंने साइड में चावल चढ़ा दिए थे, क्योंकि मैंने सुबह कढ़ी बनाई थी, तो सोचा साथ में थोड़ा चावल बना लेती हूँ। और गुड़िया ने जो भी फैलाया हुआ था खिलौने किताबें वो सब समेटी, मशीन अपनी उस जगह पर लगाई, क्योंकि जब मैं सिलाई करती हूँ तो दूसरी तरफ रख लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना विंडो है, तो वहाँ से रोशनी अच्छी दिन में आ जाती है और लाइट भी उधर 2 हैं, तो अच्छे से हो जाता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे सारा जो भी सामान था वो समेटा। उसके बाद अपना बेड लगा दिया, क्योंकि गुड़िया को खाना खिला के फिर मैं उसको सुलाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो टाइम से सुलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कल के कपड़े हैं, क्योंकि मैं सुबह स्कूल चली गई थी। कल भी मैंने पूरा दिन सिलाई की थी और रात को मैंने कटिंग करी थी, तो उस वजह से मैं फोल्ड ही नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर मेरे चावल भी बनकर तैयार हो चुके थे और गुड़िया को भी ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो फटाफट से मैंने गुड़िया का और उसके पापा का खाना लगाया। और मैं खाना सब लास्ट में ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब पूरी किचन साफ़ हो जाए ना, तो ही मैं फिर खाना खाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने खाना लिया और साथ में मुझे लहसुन का अचार काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो वो मैंने लिया। और आपने टाइम देख ही लिया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे रात को अपने ऊपर वाले कमरे में आई। यहाँ पे मैंने कपड़े सुखाए, क्योंकि दिन में मैंने कपड़े धो तो दिए थे, लेकिन ड्रायर में डालकर मैं भूल गई और मैं सिलाई में लग गई। तो उस टाइम पे मैं भूल गई। फिर मैंने सोचा कि अब कमरे में ही डाल देती हूँ। तो ऊपर वाले कमरे में जो हमारी गुड़िया थी उसी की सारा सामान जैसा वो छोड़ कर गई थी ना, वैसा का वैसा आज भी रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, मतलब
क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा करती थी, क्योंकि स्कूल नहीं जा पाती थी तो वो घर पे ही यूट्यूब से देख देख कर बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें वो कार्ड से बनाती रहती थी। आज तक भी ना उसके टॉयज़, उसकी घड़ी, उसका सब कुछ सामान ऐसा का ऐसा ही रखा हुआ है। जैसा वो छोड़कर गई थी अभी तक भी वैसा का वैसा ही है। जब भी ऊपर के कमरे में जाना बहुत कम होता है, क्योंकि अभी नीचे ही रहते हैं ज़्यादा, तो इसका सारा सामान अभी तक वैसा का वैसा ही है। क्या करे क्या नहीं करे तो समझ नहीं आता, तो हमने तो उसको हाथ नहीं लगाया, हमें मन भी नहीं करता किसी को देने का। बस ऐसा का ऐसे ही रखा हुआ है। उसके खिलौने, उसके कपड़े, उसके जूते चप्पल सब कुछ बच जाते हैं ना, और याद करके फिर वापस आ जाते हैं। तो बस मैं आई और फिर मैं सो गई। मुझसे हुआ ही नहीं कि मैं कुछ और भी काम करूं। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का रात का वीडियो है। 10 बज रहे थे, क्योंकि दिन में मैंने जो भी सूट वगैरह कटिंग किए थे वो सारे मैंने सिले। उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी लंबी हो जाती और फिर इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे कस्टमर को ये कपड़े देने थे और रात को हो गया था दिन में सिलने के बाद। तो वही ये देखो इस तरीके से तुरपाई भी करनी पड़ती है, जिससे ना उंगलियों का हाल बुरा हो जाता है, जिसका मैंने पिक्चर थंबनेल में भी लगाया था। क्योंकि जब हम तुरपाई करते हैं ताज़ा ताज़ा होते हैं वो, जो फिंगर में निशान हो जाते हैं वो तब नहीं दिखते। अभी इस टाइम पे नहीं दिख रहे, लेकिन जो मैंने थंबनेल में लगाया उसमें आप देखना बहुत ज़्यादा अलग से दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। तो भाई ये सब भी करना होता है, ये नहीं है कि एक ही चीज़ होती है कि सिलाई करना, उसके बाद तुरपाई करना होता है, काफ़ी सारे काम होते हैं। 10:30 बज चुके थे। मैं एक एक सूट पर तुरपाई मैंने कर ली थी, और पैंट वगैरह में भी मैंने बटन लगा दिए थे, और बाकी बचे जो सूट हैं उन पे मुझे तुरपाई भी करनी थी, और पैंट में बटन भी लगा कर मैं देती हूँ। और 3 रुपये, सच बताऊँ तो 3 रुपये का एक बटन लगता है, और मैं दोनों पैंटों में लगा लगा के देती हूँ, मतलब कि दोनों तरफ, और उन्हें बनवा के भी लाना पड़ता है। अगर आप बाहर शॉप पे जाएंगे ना, उनसे बटन लगवाने के लिए बोलेंगे तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वरना वो लगा कर नहीं देते, लेकिन मैं बटन भी लगा कर देती हूँ। तो इतना भी, इतनी अगर चीज़ें मिल रही हैं आपको, सारी फिनिशिंग मिल रही है, फिर भी मैं सोचती हूँ कोई कोई लेडीज़ ऐसी हो जाती है ना कि मन दुखी कर देती है। लेकिन ज़्यादातर कस्टमर ऐसे नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तो अच्छे होते हैं, जिनको समझ होती